बांग्लादेश में बस हादसा हो गया है। 23 लोगों की इसमें मौत हो गई है। फेरी से नदी में ये जो बस थी वो पलट गई। राजबारी में पद्मा नदी में ये बस गिर गई है। हादसे में देखिए 23 की मौत है, कई अभी भी लापता हैं। ये बहुत दुखद तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हवाएं इतनी ज्यादा कि देखिए रेस्क्यू तक रुक गया है। बहुत परेशानी इस वक्त रेस्क्यू में हो रही है। ये बस आप देखिए, ये बस आपको ये जो नदी है उसमें कैसे लगभग लटकी हुई नजर आ रही होगी और यहीं से कुछ यात्री जो इसमें सवार थे वो इसमें डूब गए, गिर गए, कहीं लापता हैं। 23 की अभी तक मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये बहुत दुखद हादसा है जो बांग्लादेश से सामने आया और आप देखेंगे कैसे बस के जरिए यहाँ पर लोग नीचे गिरे, डूब गए, कई लोग इस वक्त लापता है। ये मंजर दिल दहला देने वाला है, जहां ड्राइवर की एक गलती से मौत का ऐसा तांडव दिखा कि 23 लोग गाल के गाल में समा गए। दर्दनाक हादसे की ये तस्वीर बांग्लादेश के राजबाड़ी इलाके की है, जहां दौलत दिया फेरी टर्मिनल पर नाव पर चढ़ाने के दौरान 40 यात्रियों से भरी पैसेंजर बस बेकाबू होकर पद्मा नदी में जा गिरी। पुल पर आधी लटकी हुई बस से यात्री एक एक करके नदी में गिरने लगे। मंजर इतना खौफनाक था कि देखते ही देखते बस नदी में समा गई। हादसे के बाद तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। घंटों की मेहनत के बाद 23 शव बाहर निकाले गए। साथ ही क्रेन की मदद से बस को भी नदी से बाहर निकाला गया। बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का दावा कर दिया कि उन्होंने 8 युद्धों को सुलझाया है और अब ईरान की बारी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरानी नेता भी बातचीत चाहते हैं, लेकिन वो कहने से डर रहे हैं। ट्रंप ने आशंका जताई ईरानी नेताओं को डर है कहीं वहां के लोग ही यानी कि ईरान के लोग ही उन्हें मार ना दे। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप अपना युद्ध वाला राग अलापते हुए यहाँ पर नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा, एक दावा कर दिया कि अब तक मैंने 8 युद्ध सुलझाए हैं और अब ईरान की बारी है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावे करे तो दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरान को धमकी दे दी है। एक बड़ी धमकी नेतन्याहू की तरफ से दी गई और कहा गया हमारा अभियान अभी जारी है। डील की खबरें एक तरफ चल रही है और दूसरी तरफ नेतन्याहू कह रहे हैं कि देखिए अभियान जारी है और जारी रहेगा, हमारा ऑपरेशन रुका नहीं है, ये कहा गया नेतन्याहू की तरफ से। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि देखिए डील हो सकती है, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू का ये दावा कि हमारा अभियान अब भी जारी है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मेन स्टूडियो का, जहां मेरी सहयोगी लवीना मौजूद है। बिल्कुल अनुपमा, तेज टिकू सर से इस पर सवाल लेते हैं। टिकू सर, आप ये जरा समझाइएगा, इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ने इस युद्ध को शुरू किया, अब वो कह रहे हैं कि युद्ध खत्म करवा देंगे। इससे पहले 8 युद्ध खत्म करवा चुके हैं, फिर से ट्रंप को ये पीस प्राइज चाहिए क्या? नहीं, उनको तो नोबेल प्राइज भी नहीं मिला, कोई और प्राइज नहीं मिलेगा। उसी होड़ में दिख रहे हैं क्या? ये हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल मतलब ये तो इररिलेवेंट स्टेटमेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। वो अपनी मागा जो उसकी बेस है उसको एड्रेस कर रहे हैं, दुनिया को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। और हमें ये भी सोचना चाहिए ये युद्ध कहाँ ख़त्म करिए, तो उन्होंने शुरू किया तो ये युद्ध कहाँ तक पहुँचा, कितना नुकसान हुआ, अगर उसका आकलन किया जाए तो जो उसको मचारो ने अपना वो दे दिया नोबेल प्राइज, वो भी उसके बोर्ड से हटाना चाहिए। ये सब बेकार की बातें हैं, इसका कोई इंटरनेशनल रिलेशन पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात, एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये है क्या ये जो हो रहा है क्या ये पॉसिबल है कि अमेरिका इस युद्ध से हट जाए और सिर्फ इजराइल ये युद्ध लड़ेगा? इसकी बहुत बड़ी संभावना है। हो सकता है क्योंकि नवंबर में इलेक्शन आने वाले हैं उनके, और सेनेट और कांग्रेस का वो कंट्रोल अगर उनसे छूट गया तो बहुत मुश्किल में पड़ेंगे। तो क्या अमेरिका ये गेम खेल रहा है कि भाई हम तो हट रहे हैं, जो इजराइल करेगा उसको करने की, तो सर्वाइवल तो इजराइल का है, सर्वाइवल तो ईरान का है। तो इसी पे क्या फिर वो मतलब ऐसा कर सकता है अमेरिका कि वो मदद तो करेगा इजराइल की, लेकिन किसी को पता नहीं चलने देगा, या फिर इसके बाद उन दोनों के रिश्ते कहीं खराब ना हो जाए अमेरिका इजराइल के? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो भी होगा वो इजराइल को ऑन बोर्ड लेकर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिकॉज देखिए इजराइल को माना जाता है अमेरिका का सबसे बड़ा एक एयरक्राफ्ट कैरियर है मिडिल ईस्ट के अंदर। इजराइल विल बी ऑन बोर्ड, अमेरिका विल बी ऑन बोर्ड, लेकिन करेगा मुझे लगता है सिर्फ इजराइल। अमेरिका इससे हट जाता है। ये मेरा एक छोटा ऐसा